जियोग्राफी में हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर्स। और फर्स्ट चैप्टर्स में क्या पढ़ेंगे जियोग्राफी में, तो आई होप आप लोगों ने बुक्स जरूर देखा होगा कि जियोग्राफी में मुझे क्या पढ़ना है फर्स्ट चैप्टर में, ये आप लोगों ने देखा होगा। तो फर्स्ट चैप्टर अगर हम बात करें तो फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों को पढ़ना है क्या, तो इंडिया का हम लोग क्या पढ़ना है सर, इंडिया का साइज एंड लोकेशन। साइज एंड क्या पढ़ना है, लोकेशन पढ़ना है। किसके बारे में, इंडिया के बारे में पढ़ना है। तो आई होप हम लोग किस देश में रहते हैं प्यारे बच्चों, किस कंट्री में रहते हो आप, तो बोलोगे सर इंडिया कंट्री में रहते हैं। इंडिया कंट्री में अगर बात किया जाए कितने स्टेट हैं अभी प्रेजेंट टाइम में, तो क्या बोलोगे 28 स्टेट हमारे प्रेजेंट हैं सर। अगर यूटी की बात किया जाए, यूनियन टेरिटरीज की बात किया जाए, तो कितने हैं यूनियन टेरिटरीज, तो बोलेंगे सर अभी प्रेजेंट टाइम में 8 हैं सर। ठीक है, 8 हो जाएंगे क्या हमारे पास यूटी। ठीक है, आप जान लो। अगर हम बात करें यहाँ पे स्टेट की बात करें तो टोटल कितने स्टेट है, प्रेजेंट टाइम का बात कर रहा हूँ। ठीक है, हम लोग अभी प्रेजेंट टाइम का बात कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट टाइम की बात करूं, स्टेट कितने हो जाएंगे 28। अगर यूटी की बात किया जाए यूनियन टेरिटरीज तो कुल कितने हैं 28 हैं। तो हम लोग आज बेसिकली जो चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, टुडे यू विल डिस्कस साइज एंड लोकेशन। तो हम लोग आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्या डिस्कस करेंगे, इंडिया का साइज और लोकेशन। साइज का मतलब समझ गए हो, तो साइज का मतलब क्या होता है सर, एक कितना बड़ा है उसका शेप की बात कर सकते हैं। और लोकेशन जैसे एज ए अगर हम आपको एग्जांपल के रूप में कहा जाए, लोकेशन जैसे आप जानते हो कि जीत मंत्रा क्लासेस जो है वो कहाँ पे है, रांची में है। रांची में कहाँ है ये नहीं पता सर, तो रांची का एक एग्जैक्ट पॉइंट आपको दिया गया है कि नियर पिस्का मोड़, गैलेक्सिया मोड़, 5th फ्लोर। तो तभी तो आप हमारे जीत मंत्रा क्लासेस तक पहुंच गए हैं, क्योंकि आपको एक परफेक्ट लोकेशन दिया गया है। अगर हम बोल देंगे कि हाँ जीत मंत्रा जाओ वहां पे रांची में मिल जाएगा, तो क्या आप खोज पाओगे पूरे रांची में जीत मंत्रा क्लासेस कहाँ, जीत मंत्रा क्लासेस कहाँ, तो इट इज इम्पॉसिबल सर। तो एक किसी चीज के लिए जैसे हमारे पास ये 20 स्टेट हैं, तो 20 स्टेट के लिए उसका एक लोकेशन दिया गया है, इंडियन मैप में सब दर्शाया गया है कौन कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, और यूटी अगर बात करें तो 8 यूटी है। तो आइए हम लोग इंडिया के बारे में जानते हैं। हम लोग इंडियन कंट्री में रहते हैं तो इंडिया के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि क्या क्या इसमें से हम लोगों को सीखना है सर। ठीक है, तो अगर हम बात करें इंडिया कंट्री में सर, तो इसमें तो हम लोग सबसे पढ़ने वाले हैं आज के क्लास में क्या पढ़ेंगे, तो आइए हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में क्या, सबसे पहला टॉपिक लेके चलते हैं सर, लोकेशन। सबसे पहला टॉपिक क्या लेके चलते हैं, लोकेशन। तो लोकेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो लोकेशन में आपको याद रखना है, जैसे कुछ पॉइंट भी आपको नोट्स करवा देते हैं कि सर यहाँ पे, ठीक है, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, यह बात आपको भी पता है। पॉपुलेशन के मामले में कहा जाए तो इंडिया भी कितने नंबर पे आ गया है, 1 नंबर पे आ गया है। कितने नंबर पे आ गया है, 1 नंबर पे इंडिया आ गया है पॉपुलेशन के मामले में। और 2 नंबर में कौन हो गया, चाइना। इससे पहले अगर हम बात किया जाए तो पहले क्या था, इंडिया 2 नंबर में था और चाइना 1 नंबर में था, ये पॉपुलेशन के मामले में। अगर एरिया वाइज कहा जाए तो एरिया वाइज इंडिया कितने नंबर पे है बच्चों, प्यारे बच्चों बता सकते हो, तो कहेंगे एरिया वाइज के अगर हिसाब से कहा जाए सर तो इंडिया 7 रैंक पे है सर। ठीक है, तो सबसे पहले कौन है, तो रसिया है सर। ठीक है, सबसे पहले अगर बात करें तो कौन हो जाएगा, रसिया हो जाएगा सर। तो इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, ठीक है, लाइंग entirely in the northern hemisphere, the mainland extend between the latitude। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि इंडिया कौन से स्फीयर में देखने को मिलेगा सर। ठीक है, तो इंडिया जो है कहाँ पे लाइन करता है, कहाँ पे लाई कर रहा है सर, तो लाइंग entirely in the northern hemisphere, northern hemisphere, northern hemisphere याद रहेगा, पढ़ पाओगे ना, ये सर क्या है, नॉर्थर्न हेमीस्फीयर।
नॉर्थन, नॉर्थन हेमीस्फीयर, ये हमारा इंडिया है वो कहाँ लोकेटेड किया गया है सर? नॉर्थन हेमीस्फीयर में लोकेटेड किया गया है सर। ठीक है, द मेन लैंड extend the mainland extend between latitude, ठीक है, latitudes 8 degree 4 minute north, 4th minute north and 37 degree 6 minute north। ठीक है, ये 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ठीक है, इसका नाम कैसे ऐसे पड़ा सर? इस नाम के बारे में भी अभी चर्चा मैं कर रहा हूं। ठीक है, एंड लॉन्गिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट and 97 degree 25 मिनट ईस्ट सर। अगर हम बात करें यहाँ पे ये जो भारत है, ठीक है, एक सिंपल से अगर हम बात कर ले, एक ग्लोब ले लेते हैं सर। ठीक है, एक सिंपल से अगर हम बात करें, एक ग्लोब आप लोगों को मैं बना के दिखा रहा हूँ सर। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना प्यारे बच्चों। क्या समझने की कोशिश करेंगे सर? समझने की कोशिश करेंगे सर हम लोग। समझने की कोशिश क्या करेंगे सर? हम लोग समझने की कोशिश ये करेंगे कि ऊपर जो साइड होता है इसे हम लोग कौन से साइड बोलते हैं सर? इसे हम लोग बोलते हैं नॉर्थ। नीचे वाले साइड को क्या बोलते हैं? साउथ। इधर वाले साइड को क्या बोलते हैं हम लोग? ईस्ट। और इधर वाले साइड को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? वेस्ट बोलते हैं। ये सबको पता है। एज ए एज्यूम करो, अगर हम खड़ा हैं तो हमारा जो सिर जो है, हेड पार्ट है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? हेड वाले पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे? नॉर्थ कहेंगे। और नीचे सबसे पैर वाले बात का अगर हम करूं तो पैर वाला बात क्या हो जाएगा? ये सर हमारे पास साउथ हो जाएगा। दोनों हैंड को हम लोग अब फैलाएंगे सर, तो आप अगर बोर्ड की ओर देख रहे हो मुझे, तो मेरे साइड तो आपका राइट साइड जो होगा वो ईस्ट होगा और लेफ्ट साइड जो होगा वो क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा सर। तो टोटल कितने, अगर हमारे पास डायरेक्शन की बात कहा जाए तो कितने डायरेक्शन है? 4 डायरेक्शन है सर। और हमारा भारत जो है कौन से, तो आप यहाँ पे देखते होंगे कि यहाँ पे हमारे पास क्या है? एशिया है, एशिया कॉन्टिनेंट है सर। और एशिया कॉन्टिनेंट पे ही यहाँ पे हमारा एक छोटा सा कौन है? इंडिया बसा हुआ है। कौन बसा हुआ है सर? तो इंडिया जो है बसा हुआ है। तो अगर आप इसे सर 0 डिग्री पे क्या करेंगे? इसे सर 0 डिग्री जो गाइस कर रहा है, इस 0 डिग्री में आप क्या करेंगे? इसे बांट करके अलग कर देंगे सर। ठीक है, इसे आप अगर 0 डिग्री में क्या करते हैं? बांट करके अगर अलग कर देते हैं। मैं इंडिया को थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ सर। ठीक है, आप इसे 0 डिग्री में क्या करेंगे? बांट करके अलग कर देंगे। अगर हम बात करें इसे सर हम लोग बांट देते हैं, 0 डिग्री पे बांटा हुआ है। अब अगर बात करें यहाँ पे हमारे पास कौन से हो जाएंगे स्टेट से? हमारे पास यहाँ पे हो जा रहे हैं कौन? इंडिया हो जा रहा है सर। अब अगर हम बात करें यहाँ पे, तो अब ये वाली जो डायरेक्शन जो आपके पास दिख रहा है, ठीक है ना, ये डायरेक्शन जो दिख रहा है तो किधर दिख रहा है सर? तो जो इंडिया जो ये डायरेक्शन दिख रहा है ना सर, तो यहाँ पे आपने एक वर्ड जो लिखा था सर, इसके बारे में समझिए कि द मेन लैंड एक्सटेंड्स बिटवीन द लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड द 87 डिग्री 6 मिनट क्या था? 6 मिनट क्या था? ये नॉर्थ में था। तो अब यहाँ से आप समझोगे, इस पिक्चर से ये समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे एक इंडिया का मैप बना हुआ है। सपोज कर लो यहाँ पे हमारे पास इंडिया का मैप है। ये अगर डायरेक्शन की बात करें तो ये हमारे पास कौन सी डायरेक्शन दिख रहा है? ईस्ट दिख रहा है। ये वाला मुझे क्या दिख रहा है? नॉर्थ दिख रहा है। तो जब इंडिया का जो हम लोग लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की अगर हम बात कर रहे थे, तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड याद कर लीजिए। लॉन्गिट्यूड में कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके कहाँ है? 97 डिग्री 25 मिनट ये ईस्ट में ही है सर। तो आप पहले तो ऐसा समझो, ये एशिया कॉन्टिनेंट है। इसी एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर कौन आ जाता है सर? हमारे इंडिया आ जाएगी सर। अब एक इंडिया की अगर हम आपको आगे समझाने की कोशिश करूं, एक इंडिया की मैप ले लेता हूं सिंपल सा सर।
आप समझने की कोशिश करना सर, ठीक है, आप मैप को समझने की कोशिश करना। बहुत अच्छे मैप नहीं है मगर आपको समझाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। इस प्रकार से आप समझे सर इंडिया के बारे में, थोड़ा अच्छे से समझा दे रहा हूं, आप समझने की कोशिश करें इंडिया के बारे में। अब हम लोग एक वर्ड सुन रहे थे, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। एक वर्ड सुन रहे थे क्या, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड से समझ में आ रहा वर्ड से कि लैटिट्यूड का मतलब क्या हुआ, लेटा हुआ। लैटिट्यूड का मतलब क्या हो गया, लेटा हुआ। और लॉन्गिट्यूड का मतलब क्या हो गया, खड़ा। तो अगर आपको अगर बात हम करें तो ये वाला जो दिख रहा है सर, ये एक दिख रहा है लेटा हुआ है, और एक हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे क्या है सर, ये लेटा हुआ है। जैसे एक अगर हम बात करें, सपोज क्या है, जैसे पिछले पिक्चर में देखे ओनियन की तरह अगर हम बात करें, ओनियन को देख रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखते हैं कि ओनियन जो होता है सर, उसको हम लोग अगर छीलेंगे तो कैसे गोल गोल सा अगर हम कटिंग करते हुए चले जाएंगे, ठीक है, गोल गोल सा कटिंग करते हुए चले जाएंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से हमारा क्या होता है सर, इस प्रकार से हम लोग कटिंग करते हुए क्या होंगे, आगे की ओर चलेंगे सर, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देख रहा होगा, ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास क्या होते हैं, लाइंस होते हैं। तो ये कटिंग होते हुए जाएगा, ऐसे रॉकेट होते हुए जा रहा है। तो आपको पता है कि ये 0 डिग्री पे यहाँ पे लाइंस कर रहा था सर, ये कितने डिग्री था, यहाँ पे 0 डिग्री पे था सर ये, ठीक है, इक्वेटर लाइन। इसे हम लोग कौन से लाइन कहते हैं, इक्वेटर लाइन। ये इक्वेटर लाइन हो जाएगा सर 0 डिग्री पे, ठीक है। अगर हम बात करें, इसको हम लोग बात करें, ये टॉप ऑफ क्या हो जाएगा सर, टॉप ऑफ कैंसर हो जाएगा, टॉप ऑफ कैंसर हो जाएगा। इसको बोलते हैं टॉप ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न। टॉप ऑफ क्या हो जाएगा, कैप्रिकॉर्न हो जाएगा सर। तो टॉप ऑफ कैंसर और टॉप ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ से अगर हम बात करें, ये टॉप ऑफ कैंसर जो होता है ये कितने डिग्री पे सर ये बटा होता है, तो कहेंगे 23 मतलब 23। अगर हम बात करें तो कितना है, 23.5 डिग्री, ठीक है ना। ये नीचे की ओर है तो इसीलिए हम लोग इस एरिया को क्या बोलते हैं, साउथ बोलते हैं। टॉप ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, टॉप ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है ये भी कितना है, 28 मतलब 23.5 डिग्री क्या हो जाएगा, ये साउथ की एरिया हो जाएगा, ठीक है। और ये वाले कौन से स्फीयर कहलाएगा सर, ये नॉर्दर्न स्फीयर। ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया दिख रहा है, ये कौन से हो जाएगा, नॉर्दर्न स्फीयर हो जाएगा। ये वाला जो एरिया दिख रहा है इसको हम लोग क्या कहते हैं, हेमी स्फीयर, मतलब सॉर्दर्न हेमी स्फीयर कहेंगे, सॉर्दर्न हेमी स्फीयर। हेमी स्फीयर के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। ये वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, सॉर्दर्न, सॉर्दर्न हेमी स्फीयर कहेंगे सर, हेमी स्फीयर के नाम से हम लोग जानेंगे, ठीक है। क्लियर है बात यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने बात को समझा सर अच्छे से। हम लोग यहाँ पे बात करें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पे बात करें, तो देखिए ये एक जो दिख रहा है ना मेरे पास, ये क्या दिख रहा है, लैटिट्यूड मतलब लेटा हुआ है सर, ये क्या है, लेटा हुआ है। और लॉन्गिट्यूड का मतलब क्या हो जाएगा सर मेरे पास, लॉन्गिट्यूड का मतलब जो लॉन्ग, खड़ा खड़ा हो, देख सकते हैं ये लॉन्गिट्यूड, ये क्या है मेरे पास, खड़ा खड़ा का एरिया होगा। तब यही बात आपने यहाँ पे देख रहा था कि यहाँ पे जो होगा सर 8 डिग्री और कितने हमने लिखा था, 4 मिनट, और ये क्या लिखा था, नॉर्थ लिखा था। क्या लिखा था मैंने, नॉर्थ लिखा था। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे अभी लैटिट्यूड पे बात कर रहा था। लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके कहाँ है, 37 डिग्री 6 मिनट क्या था, नॉर्थ था सर। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में था सर। क्लियर है बात यहाँ तक। अब हम बात कर ले इधर लॉन्गिट्यूड की बात करें, किसकी बात करें हम लोग, लॉन्गिट्यूड की अगर हम बात करते हैं तो लॉन्गिट्यूड में आप देखिए कि क्या मैंने लिखा था, लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 ईस्ट से लेकर 97.25। तो 68 डिग्री 7 गाइस, 68 डिग्री 7 गाइस, ये कहाँ से है वह, ईस्ट से लेकर के कितना हो जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट क्या हो जाएगा सर, ईस्ट हो जाएगा।
ठीक है, कितना हो जाएगा 97 से 25 डिग्री ईस्ट हो जाएगा। अब इसका नाम यहाँ पे ईस्ट क्यों पड़ा सर? ये नॉर्थ नॉर्थ दोनों तरफ लगा है सर, यहाँ पे भी ईस्ट है सर। आपने तो सर अभी जस्ट डायरेक्शन पढ़ाया था सर, क्या पढ़ाया था? इधर वाले को सर वेस्ट कहते हैं, इधर वाले को ईस्ट कहते हैं, नीचे वाले को साउथ कहते हैं, यहाँ वाले को नॉर्थ कहते हैं। ऐसा कैसे हो गया सर? मुझे समझ में कुछ भी नहीं आया। कुछ अच्छे तरीके से समझाया जाए तो बिल्कुल मैं आपको समझाने के लिए ही खड़ा हूं। तो देखिए कैसे करेंगे। आप देखो यहाँ पे हमारे पास इंडिया का पिक्चर बना हुआ है सर, ये मान लो इंडिया का यहाँ पे मैप रहेगा। अब देखो ये यहाँ से कटा हुआ है सर, तो यहाँ से जो एरिया कट करके नीचे की ओर आएगा ये सॉर्दर्न हेमीस्फीयर बोलेंगे, और ये इसके ऊपर का एरिया जाएगा इसे नॉर्दर्न हेमीस्फीयर कहेंगे। तो देखो ये जो इंडिया है वो किधर है सर? नॉर्दर्न हेमीस्फीयर के साथ है। और यहाँ से एक लाइन जो है मेन लाइन यहाँ से जो पास किया है, इस लाइन में अगर हम बात करें तो इंडिया देखो किस डायरेक्शन में है? ईस्ट के डायरेक्शन में। देख पा रहे होगे ईस्ट के डायरेक्शन में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर। तो यहाँ और यहाँ के बीच में हमारा इंडिया जो है वो क्या है? बसा हुआ है एशिया कॉन्टिनेंट में। तो जो एरिया का डायरेक्शन है ईस्ट है और इस एरिया के डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ है सर। तो अब बात समझ में आया। तो मतलब ये इंडिया, यहाँ पे इंडिया देखने में अलग लग रहा है। और अगर हम वर्ल्ड मैप में बात करें, अगर वर्ल्ड मैप से बात करें तो वर्ल्ड मैप का जो एरिया है ये एशिया कॉन्टिनेंट में हमारा इंडिया है, ये ईस्ट डायरेक्शन में है। और कौन सी हेमीस्फीयर? नॉर्दर्न हेमीस्फीयर पे है, इसीलिए इधर नॉर्थ है, इधर भी नॉर्थ है, इधर ईस्ट है, इधर भी ईस्ट है। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या अगर है तो बता दो। ठीक है, यहाँ तक बात सर, ये बात आपने बहुत अच्छे से समझा सर। ठीक है, टॉप ऑफ कैंसर भी आपको बता दे कि टॉप ऑफ कैंसर, ठीक है, टॉप ऑफ कैप्रिकॉर्न भी समझा दिए सर, कोई दिक्कत है? ठीक है, टॉप ऑफ कैंसर, टॉप ऑफ कैप्रिकॉर्न भी समझ में आ गया, कोई दिक्कत कोई समस्या तो नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब हम इंडिया की अगर हम बात करें, लेंथ और ब्रेथ की बात करें, अगर हम यहाँ से अगर सपोज करें ये वाली अगर हम डायरेक्शन की बात करें कि इंडिया का लेंथ और ब्रेथ की बात किया जाए, ये लेंथ हो जाएगा, ये वाला इंडिया का क्या हो जाएगा सर? ब्रेथ हो जाएगा सर। तो हम अगर लेंथ की बात करें, इंडिया की अगर लेंथ की बात करें तो कितने लेंथ है सर? और अगर हम बात करें सर लेंथ के साथ साथ अगर हम ब्रेथ की ये वाला अगर हिस्सा का बात करें, ये वाला हिस्सा अगर ब्रेथ की बात करें, ब्रेथ की बात करें तो कितना हो जाएगा? तो लेंथ की अगर हम बात करें तो कितना है सर? आप ही सोच के बताओ। तो इंडिया का लंबाई ज्यादा है, इसकी चौड़ाई ज्यादा है, मतलब ये सबसे बड़ा बताना है कि आपको लेंथ कौन सा है और ब्रेथ कौन सा है। बता सकते हो लेंथ और ब्रेथ के बारे में? किधर दिख रहा है इंडिया बड़ा? बोले सर इसका लेंथ है सर, तो लेंथ कितना? 3214 किलोमीटर में है सर। अगर बात करेंगे ब्रेथ का तो ब्रेथ कितना हो जाएगा सर? तो कहेंगे ब्रेथ इसका है सर 2933 किलोमीटर है सर। आओ मेरे साथ बोलो सर, याद करना है तो करना है आज की क्लास में। तो क्या बोलेंगे? 3214 किलोमीटर। ब्रेथ कितना हो जाएगा? 2933 किलोमीटर से हो जाएगा। तो एज ए क्लियर है ये बात से? एज ए क्लियर है? आपको पता है इस वाले एरिया में सर कौन से सी है सर हमारे पास? बता सकते हो बच्चों? और कुछ नए नए चीजों सीखते हैं। ये वाले इधर कौन से सी दिखेंगे मुझे देखने को मिलेगा? तो इधर अगर हम बात करें तो इधर मिलेगा मुझे कौन सा? अरबियन सी देखने को मिल जाएगा बच्चों। इधर वाले अगर हम बात करें तो इधर कौन सी हमें बे मिलेगा? तो बोलेंगे इधर जो बे मिलेगा सर इसका नाम क्या है सर? इस बे का नाम है यहाँ पे बे ऑफ बंगाल हो जाएगा सर, बे ऑफ बंगाल हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर बात यहाँ तक समझ रहे हो? इंडिया का लोकेशन और साइज सब बता रहे हैं सर। इंडिया का साइज की अगर हम बात करें तो साइज में आपने देख लिया इंडिया का साइज क्या क्या है सर, ठीक है ना? तो इंडिया के हमने साइज के बारे में भी दिखा रहा था। तो लोकेशन समझ में आ गया सर, ठीक है ना? लोकेशन समझ में आ गया। हमारे पास अगर बात किया जाए कि अगर कॉन्टिनेंट की बात किया जाए तो हमारे पास कुल कितने कॉन्टिनेंट हैं सर? बता सकते हो? कॉन्टिनेंट अगर आपसे पूछा जाएगा तो बताइए कितने कॉन्टिनेंट हैं? तो बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं? बता सकते हैं सर? बता सकते हैं ना कितने कॉन्टिनेंट हैं? ठीक है, क्लियर है बात यहाँ तक सर? बताओ किन्हीं को कोई दिक्कत? अगर आपसे पूछ दिया जाए लक्षद्वीप किधर होता है सर, अंडमान निकोबार किधर है, तो ये बताइए तो इंडिया का मैप में सर, इंडिया का मैप लगा हुआ है, इसमें बताइए आप लोग कि किधर होता है हमारे पास, ठीक है, किधर होता है आपको बताना है।
लक्षद्वीप और किधर होता है आपका अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। तो बोलेंगे सर यहाँ पे बिल्कुल आप बता सकते हो बच्चों, क्या बताओगे सर ये साइड जो होगा यहाँ पे, ये सब जो अर्बन सीज इधर है मेरे पास, ये वाला एरिया जो होगा इधर हमें क्या देखने को मिलेगा सर, तो बोलेंगे लक्षद्वीप देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? लक्षद्वीप देखने को मिलेगा, लक्षद्वीप देखने को मिलेगा। क्लियर है बात? अंडमान निकोबार कहाँ होगा सर? तो ये वाला जो एरिया जो होता है, इंडिया का जो मैप होता है सर, ठीक है ना, इसका मैप बात कर रहे हैं, इंडिया का जो मैप होगा, तो इंडिया का मैप के जस्ट अगर हम बात करें तो ये वाले क्षेत्र में अगर हम बात करें, थोड़ा सा ये वाले क्षेत्र में बात करें, ये वाला ये क्षेत्र में अगर आप बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखने को कौन मिल जाएगा? अंडमान निकोबार। कौन देखने को मिलेगा? अंडमान निकोबार, अंडमान एंड निकोबार, निकोबार, अंडमान एंड कौन हो जाएगा? निकोबार हो जाएगा। तो आई होप यहाँ तक आपने बातों को क्या किया सर, समझा होगा अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग थोड़ी सी और आगे बढ़ते हैं, क्लास को इंटरेस्टिंग बनाते हैं आज की क्लासेस को, ठीक है। तो ये हमने इंडिया के बारे में बात कर रहा था, ठीक है, लोकेशन के बारे में कि कहाँ कहाँ पे क्या देखने को मिलेगा। अब हम लोग बात करते हैं आज का सेकेंड टॉपिक स्टार्ट करते हैं सर। सेकेंड टॉपिक क्या ले लेते हैं मैं सर? साइज के बारे में पढ़ते हैं। इंडिया का क्या पढ़ेंगे? साइज। इंडिया का क्या पढ़ने वाले हैं? साइज के बारे में। तो साइज के बारे में हम लोग देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा उसे मैं नोट भी कर दूंगा। तो साइज में हम लोग पढ़ेंगे सर क्या कि द लैंड मास, द landmass of India, the landmass of India has an area of 3.28 million square kilometer, स्क्वायर किलोमीटर। मगर बात किया जाए, ये इंडिया है, ठीक ना, इस पूरे इंडिया की अगर हम बात करें तो इस इंडिया, देखो ऐसे समझ लो सर, मैप से समझो, ये पूरा पूरी अगर हम बात करें, ये जो दिख रहा है ना पूरा पूरी, ये मुझे क्या दिख रहा है? ये पूरा पूरी वर्ल्ड है। इस पूरे पूरी वर्ल्ड में एक छोटा सा यहाँ पे एक एशिया कॉन्टिनेंट में एक इंडिया जो है बसा हुआ है सर, समझ गए हो बच्चों? इंडिया बसा हुआ है। तो कितना एरिया, लैंड मास कितना लिया है सर, ठीक है। यहाँ देखिए तो इंडिया बड़ा दिख रहा होगा सर, ठीक है ना, वहां छोटा। तो ये पूरा वर्ल्ड में कहा जाए तो अगर इंडिया की बात किया जाए तो कितना लैंड मास लिया हुआ है, तो बोलेंगे 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में है सर। आप चाहो बच्चों तो आप मैथ के अगर स्टूडेंट हैं तो पूरा कैलकुलेट करके बता सकते हो कि पूरा वर्ल्ड का जो है कितना लैंड मास एरिया है। नहीं बता सकते हो? बता सकते हो सर। कैसे बता सकते हो सर? तो सुनो, अगला पॉइंट है, बड़ी इंटरेस्टिंग है, जियोग्राफी इतना मजा है कि पढ़ेंगे तो पढ़ते पढ़ते आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा सर। तो हम कह सकते हैं, अगला पॉइंट से आपको पता चल जाएगा कैसे हम निकाल सकते हैं। अगला पॉइंट, इंडिया टोटल एरिया अकाउंट्स for about 2.4% of the total geographical area of the world। अब समझो, ठीक है, क्या समझेंगे सर? इंडिया का जो टोटल एरिया है, ठीक है, समझिए, इंडिया का जो टोटल एरिया है, ठीक है, वो कितना? 2.4% के बराबर है सर, 2.4% के बराबर है जियोग्राफिकल एरिया।
तो पूरे वर्ल्ड का, तो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो बच्चों। क्या करोगे सर, बोलोगे सर कैसे हम कैलकुलेट करके दिखा सकते हैं सर, ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो बच्चों। कैसे कैलकुलेट करोगे, बोलोगे सर इंडिया का 2.4% का है सर, 2.4% बस 2.8 मिलियन के बराबर होता है सर, तो मुझे 100% निकालना है। तो क्या करो, 3.28 बाई 2.4 इंटू कर देगा 100, तो सर मुझे निकल जाएगा टोटल पूरे वर्ल्ड की एरिया का लैंड मास निकाल सकते हो बच्चों। बताओ निकाल सकते हो कि नहीं? तो पूरी एरिया का क्या निकाल सकते हो आप, लैंड मास निकाल सकते हो। अच्छे से बेहतरीन तरीके से आप लैंड मास को भी क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। तो हमें वो एरिया ऐसे निकाल चाहो तो निकाल सकते हो सर, कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ से समझिए थोड़ा सा और बात को, ये साइज में हम लोग देखे लैंड मास, ठीक है ना, हम लोग साइज में क्या देख लिए, लैंड मास के बारे में समझा सर। और पूरे ये तो पूरा सर आपने तो देखा कि जो पूरे वर्ल्ड है, पूरे वर्ल्ड का कितने परसेंट, 2.4% जो है वो हमारा क्या है, इंडिया है। अगर आप सर झारखंड में रहते हो तो झारखंड के बारे में भी जान जाओ, ठीक ना। झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड का जो अगर हम बात करें तो क्या बात करेंगे सर, टोटल जो एरिया है, टोटल एरिया अकाउंट फॉर द अबाउट, मतलब यहाँ टोटल एरिया इसका भी कितना हो जाएगा, 2.4% हो जाएगा सर, परसेंट हो जाएगा, समझे। मतलब 2.4% कहने का मतलब ये जो पूरा इंडिया है ना, उस पूरे इंडिया में अगर हम बात करें तो झारखंड का जो हम एरिया जो दिया गया है वो कितना हो जाएगा, 2.4% के बराबर हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो आयो पिक्चर से समझाते हैं सर, पिक्चर से आप जल्दी जल्दी समझते हो हर बात को सर, ठीक है ना। पिक्चर से कैसे समझोगे सर, पिक्चर से हम एक पिक्चर बना देता हूँ सर, सुनो देखो ध्यान से सर, ठीक है, देखो ध्यान से। क्या बनाता हूँ सर, इस प्रकार से आप देखो सर। इस प्रकार से अगर हम क्वेश्चन को बात करें, समझे सर हम लोग इस पिक्चर से, ये पूरी इंडिया है सर, ठीक है, ये पूरा हम मान लेते हैं कि इंडिया है सर। इस इंडिया में अगर बात किया जाए पूरे वर्ल्ड में जो इंडिया का एरिया है, लैंड मास जो है सर, वो इंडिया का पूरा लैंड मास कितना दिख रहा है सर, तो कहेंगे 2.4% है। क्या पढ़ गए थे अभी हमने, 2.4% पढ़ गए थे सर, देख रहे हैं 2.4%। और उसी एरिया में हमारा एक स्टेट है सर, कौन सा स्टेट है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें एक छोटा सा स्टेट है सर, जिसका नाम क्या है, यहाँ पे अगर बात करें JH, झारखंड। तो झारखंड अगर हम एरिया मास की बात करें, ठीक है, एरिया की अगर हम बात करें, झारखंड में किसकी बात करें हम, एरिया की अगर हम बात करें सर, तो झारखंड का एरिया भी कितना हो जाएगा, 2.4% के बराबर हो जाएगा। अब समझे बात, ये पूरे इंडिया जो है वर्ल्ड में अगर बात किया जाए तो वर्ल्ड में कितने परसेंट के लेता है सर, 2.4% के बराबर कौन है, हमारा इंडिया है, ठीक है, 2.4% के बराबर इंडिया। और उसी इंडिया के अंदर एक स्टेट है सर, झारखंड स्टेट। अभी मैंने बता रहा था 28 स्टेट होते हैं, तो ये जो स्टेट है सर, कौन से स्टेट है, झारखंड स्टेट है, वो अगर बात किया जाए वो भी कितने परसेंट है, 2.4% के बराबर है सर। आई होप यहाँ तक बात आपने समझ गया होगा अच्छे से सर, आई होप आपने बात यहाँ तक अच्छे से समझा होगा सर, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए सर, ठीक है। अगर हम बात करें एरिया के मामले में, ठीक है, अगर हम बात करते हैं किसके मामले में, एरिया के मामले में, और भी इंडिया के बारे में समझिए, उसके बाद हम बताते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें कि टोटल अगर इसकी बाउंड्री लेंथ की बात किया जाए सर, ठीक है, तो 7 लार्जेस्ट ऑफ द इन द वर्ल्ड, मतलब इसमें 7, इंडिया से 7 बड़े बड़े और भी कंट्री है सर। तो हम लोग यहाँ से समझे कौन कौन से कंट्री हैं सर, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग बात करते हैं, यहाँ से हम लोग देखते हैं, यहाँ से हम लोग क्या देखते हैं सर, तो पॉइंट कहता है इट इज क्लियर दैट, इट इज क्लियर
that India clear that India is the seventh largest country of the world। हमारे वर्ल्ड में इंडिया से 7 बड़े बड़े कंट्री हैं। कौन कौन सा है सर? तो 1 नंबर में अगर हम बात करें तो 1 नंबर में कौन हो जाएगा सर? तो बोलेंगे सर रशिया। कौन हो जाएगा सर? रशिया। अगर 2 नंबर में बात करें तो सर कौन है हमारे पास? कनाडा। कौन है? कनाडा है। उसके बाद तीसरे नंबर पे बात करें तो क्या हो गया? यूएसए हो गया सर। अगर हम चौथे नंबर पे बात करें सर तो क्या हो जाएगा सर? चाइना हो जाएगा सर। अगर हम 5वें नंबर पे बात करें सर तो क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे ब्राजील हो जाएगा सर। 6ठे नंबर पे अगर हम बात करें सर तो 6ठे नंबर पे कौन हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा सर। ऑस्ट्रेलिया। और 7वें नंबर पे कौन हो जाएगा मेरे पास? तो बोलेंगे 7वें नंबर पे कौन आता है सर? इंडिया होता है। ये कैसे? तो ये एरिया के मामले में सर 7th एरिया के मामले में कहा जाए तो इंडिया जो है 7वें नंबर पे आएगा। और ऐसे अगर हम बात करें तो सर भारत जो है वो कितने नंबर पे है पॉपुलेशन के मामले में? तो अभी फर्स्ट रैंक पे हो गया। आइए बच्चों, इसे अगर हम कुछ ट्रिक के मामले से समझाने की कोशिश करें तो ट्रिक से भी आप चाहो तो समझ सकते हो। ट्रिक को हम हिंदी में कर देते हैं कि आपको समझ में आएगा। रसिया को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ठीक है, रसिया का हिंदी क्या होता है सर? रूस हो जाता है। कनाडा का अगर हम बात करें तो कनाडा हो जाएगा सर। उसके बाद बात करें कौन है? अमेरिका है। ठीक है, अमेरिका है। उसके बाद अगला क्या हो जाएगा? ठीक है, अमेरिका है। उसके बाद अगर अगला बात करें कौन है? चाइना है। चाइना को हम लोग क्या बोलते हैं? चीन। उसके बाद क्या है? ब्राजील है। कौन है? ब्राजील है। ठीक है, ब्राजील है। उसके बाद क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद अगर बात करें तो कौन है हमारा? इंडिया है। इंडिया है। ये टोटल कितने हो गए हमारे पास? 7 हो गए। ठीक है, इसको हम लोग अगर ट्रिक बनाएंगे तो ट्रिक से भी याद कर सकते हैं बच्चों। कैसे से? रूसना। ठीक है, रूसना। ठीक है, कनाडा से याद कर लेना है कल। रूसना कल। आज चलो ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया घुमा के लाते हैं। ठीक, याद करें। रूसना, रूसना से क्या हो गया? रूसना कल, आज चलो ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया घुमा के लाते हैं। ठीक है, और अगर हम इंडिया के हैं तो कैसे बोलेंगे? रूसना कल, आज चलो ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। आपको इंडिया से हम लोग बाहर कहाँ ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील घुमा के लाते हैं। तो आप इस ट्रिक के माध्यम से भी क्या हो सकते हैं? याद कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपने समझा सर। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, इधर जो देख रहे हैं इधर सब ये सब कौन से एरिया है सर? ठीक है, इधर आपके पास सी है सर। यहाँ पे वाटर ही वाटर देखने को मिलेगा। इधर भी आप चले जाएंगे सर तो इधर भी क्या देखने को मिलेगा? वाटर ही वाटर देखने को मिलेगा। तो अगर हम वाटर की बात करें यहाँ पे गुजरात साइड में इधर भी मिल जाएगा। तो जो ये वाटर जो है एरिया सर, ठीक है ना, जो बनाया गया, इंडिया हैज द लैंड बाउंड्री ऑफ द अबाउट 15,200 किलोमीटर एंड द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्टल लाइन। तो ये जो एरिया है कोस्टल लाइन एरिया, अगर इंडिया की बात किया जाए तो कोस्टल लाइन एरिया कितना है सर? तो कहेंगे कोस्टल लाइन जो एरिया है, ठीक है, कौन सी एरिया? कोस्टल लाइन एरिया जो है, ठीक है, वो कितना है टोटल? अगर बात करें टोटल की, अगर हम बात करें तो कितना है? 15,200 किलोमीटर है सर। कितना है? 15,200 किलोमीटर है। मगर अगर इसमें बात कर दिया जाए ऑफ द कोस्टल ऑफ द मेन लैंड इंक्लूड द अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप,
ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, अगर इंक्लूड कर देते हैं किसको, हम लोग को अंडमान और निकोबार लक्षद्वीप को, तो ये बढ़ करके कितना हो जाएगा, मतलब अंडमान और निकोबार की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा सर, तो हम बता देते हैं सर। इस बात को भी आप एक लाइन लिख सकते हैं सर। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इंडिया हैज, क्या लिख सकते हैं, इंडिया हैज अ लैंड, इंडिया हैज अ लैंड, इंडिया हैज अ लैंड बाउंड्री ऑफ, बाउंड्री, ठीक है, बाउंड्री ऑफ about 15,200 kilometer, and the total length, of the coastal line, of the coastal line, ठीक है, कौन सा, कोस्टल लाइन ऑफ द मेन लाइन, including अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप, लक्षद्वीप is 751.6 किलोमीटर, 751.6 मतलब 7,516.6 किलोमीटर। मतलब ये कहने का मतलब, ये लाइन जो इतना लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, इस भाषण को कैसे समझ सकते हैं सर, समझिए इस भाषण को कैसे समझा जाता है। ये जो बोलना चाह रहा है 1502 किलोमीटर, ये आंकड़ा डाटा याद करके रखिए, और एक डाटा याद कीजिए 7,516.6 किलोमीटर। इसको कैसे याद करेंगे, आइए इस पिक्चर से समझे, इस पिक्चर में समझिए। ये वाला जो पूरा दिख रहा है ना सर, ये वाला जो कलर दिख रहा है, ये वाला यहाँ पे गुजरात है, ये वहाँ पे गुजरात है। ये सब जो एरिया, ये कोस्टल प्लेन है। साथ में यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ अंडमान निकोबार भी था, अंडमान निकोबार पिछले पिक्चर में दिखाए थे। तो ये सब एरिया टोटल, अगर कोस्टल एरिया की बात करें तो टोटल कोस्टल एरिया कितने थे हमारे पास, तो बोले टोटल कोस्टल एरिया जो था सर वो 9 था। टोटल कोस्टल एरिया कितना था, 9 स्टेट भी हैं सर, प्लस अंडमान निकोबार, सबको मिला करके टोटल अगर बात करें तो इतना। और साथ में अगर हम बात करें, यहाँ पे साथ में अगर हम बात करें तो सर अंडमान निकोबार का अकेले अगर हिस्सा की हम बात करें तो अंडमान निकोबार का अकेले हिस्सा है 7,516.6 किलोमीटर है सर। तो कोस्टल एरिया कौन कौन सा है सर, कोस्टल एरिया कौन कौन सा है, आइए हमें समझा दीजिए थोड़ा सर। कोस्टल का मतलब समझ रहे हो बाबू, तटीय क्षेत्र, जहाँ पे पानी वाला एरिया, ठीक है, जहाँ पे आपको देखिए समुद्र, बीच देखने को मिलता है। जाते हैं ना हम लोग घूमने के लिए, जैसे पूरी जाते हैं घूमने के लिए, गोवा जाते हैं घूमने के लिए, तो ये सब जो जगह है वो क्या हमारा कोस्टल लाइन हो जाएगा, कोस्टल एरिया हो जाएगा। तो सर कोस्टल एरिया कौन कौन सा होते हैं सर, तो कहेंगे सर गुजरात हो जाएगा। तो कोस्टल अगर पूछा जाए कोस्टल स्टेट कितने हैं सर, ठीक है, कोस्टल, ठीक है ना, क्या पूछा जाएगा, कोस्टल, अगर कोस्टल स्टेट कितने हैं तो कितने हम बोलेंगे सर, कोस्टल अगर स्टेट की बात किया जाए तो कोस्टल स्टेट का जो एरिया है वो कितने स्टेट को टच करता है, तो टोटल कितने, 8 स्टेट को टच करता है। कोस्टल स्टेट कितने हैं तो बोलेंगे 8 हैं सर। तटीय अगर बात किया जाए, तटीय राज्य अगर बात किया जाए तो तटीय राज्य कितने हो जाएंगे, तो 8 हो जाएंगे सर, ठीक है। कोस्टल एरिया कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे सर। तो 8 में पहला बात करें तो कौन हो गया सर, गुजरात हो गया। क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, 1 लाइनर क्वेश्चन ये सब है। तो बताओ हाउ मेनी स्टेट इन कोस्टल लाइन पासेस थ्रू, तो कहेंगे 8,
ठीक है। तो अगला अगर हम बात करें यहाँ पे सर कौन हो जाएगा, गुजरात। गुजरात के बाद अगर हम नीचे बढ़े तो गुजरात के बाद अगला स्टेट कौन सा हो जाएगा सर, तो गुजरात के बाद यहाँ पे क्या होता है सर, महाराष्ट्र होता है। ठीक है, महाराष्ट्र के बाद अगला अगर स्टेट की बात करें तो कौन हो जाएगा सर, गोवा हो जाएगा सर। गोवा के बाद अगर अगला बात करें तो कौन हो जाएगा सर, अगर गोवा की बात करें अगला तो सर कौन सा हो जाएगा सर, तो गोवा, गुजरात हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, गोवा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर अगला स्टेट की बात करें तो कौन सा स्टेट हो जाएगा सर, तो यहाँ पे कहेंगे सर हमारे पास कर्नाटका है सर, यहाँ पे केटी से कर्नाटका हो जाएगा। उसके बाद के से क्या हो जाएगा, केरला हो जाएगा। टी से क्या हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा। उसके बाद कौन हो जाएगा सर, यहाँ पे अगर हम बात करें तो कौन हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। और ओ फोर क्या हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। और डब्ल्यू बी फोर क्या हो जाएगा, वेस्ट बंगाल हो जाएगा। कौन हो जाएगा, वेस्ट बंगाल। आइए समझने की कोशिश करें। जी से गुजरात, एम एस से महाराष्ट्र, जी से गोवा, के टी से कर्नाटक, के से केरला, टी से तमिलनाडु, एपी से आंध्र प्रदेश, ओ से उड़ीसा, डब्ल्यू बी से क्या हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। तो कोस्टल स्टेट कौन कौन सा हो गया सर, तो सबसे पहला अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा सर। दूसरा अगर हम बात करें एमएच से क्या हो गया सर, महाराष्ट्र हो जाएगा सर। उसका तीसरे नंबर में क्या था सर, गोवा था सर। उसका चौथे नंबर में क्या था सर, कर्नाटका था सर, कर्नाटका था। उसके बाद पांचवें नंबर में कौन था सर, कर्नाटका के बाद केरल था सर, केरल था। छठे नंबर में क्या था सर, तमिलनाडु था सर, तमिलनाडु था सर। और अगर सातवें नंबर में बात कहा जाए तो क्या हो जाएगा मेरे पास, तमिलनाडु पर आंध्र प्रदेश हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा सर, आंध्र प्रदेश। उसके बाद अगर आंध्र प्रदेश के बाद आठवें नंबर पे अगर कहा जाए तो कौन हो जाएगा सर, ओ से उड़ीसा हो जाएगा। और अगर 9वें नंबर पे बात करा जाए डब्ल्यू बी से क्या हो जाएगा सर, वेस्ट बंगाल हो जाएगा सर, वेस्ट बंगाल हो जाएगा, वेस्ट बंगाल हो जाएगा। बोलिए याद हुआ कि नहीं हुआ सर, हो गया। अब आपसे पूछेगा सबसे बिगेस्ट अगर बात करेगा, सबसे बड़ा अगर कोस्टल एरिया कौन सा है, तो कहेंगे सर सबसे बड़ा अगर कोस्टल प्लेन की बात किया जाए तो कौन सा हो जाएगा, तो सर गुजरात हो। अगर बिगेस्ट आपसे पूछे, ठीक है, सबसे बड़ा या सबसे बिग एरिया की बात करें, बिगेस्ट एरिया की बात करें कोस्टल प्लेन में, बिगेस्ट एरिया की अगर बात करें तो बिगेस्ट एरिया में क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। और स्मॉलेस्ट, अगर स्मॉलेस्ट की बात करें, स्मॉलेस्ट अगर एरिया की बात करें तो स्मॉलेस्ट एरिया में कौन हो जाएगा, गोवा हो जाएगा। याद रहेगा कि नहीं रहेगा सर, स्मॉलेस्ट में कौन हो जाएगा, गोवा हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक? आई होप यहाँ तक आपने बातों को अच्छे से समझा होगा सर। ठीक है, यहाँ तक अपने बातों को बहुत अच्छे से समझा होगा। आई होप यहाँ तक अपने बात को समझा होगा सर, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ तक भी समझ गए सर, टोटल अगर कोस्टल प्लेन बात करें तो इतना, और अगर लक्षद्वीप अंडमान का बात करें तो इतना हो जाएगा सर। ठीक है, तो यहाँ तक आपने बात को बहुत अच्छे से समझा होगा सर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब अगर हम बात करें एक स्टेट और पढ़ाते हैं क्या सर, एक स्टेट आपको और चीजें समझाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि बहुत अच्छा है, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि ऑफ व्यू से पूछेगा। क्या पूछेगा सर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में कितने स्टेट को पास करता है सर, हाउ मेनी स्टेट पास थ्रू द लाइन ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, कितने स्टेट को पास करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन से। ठीक है, तो इसे भी हम अगर पिक्चर के माध्यम से समझने की कोशिश करें तो समझा सकते हैं सर, पिक्चर से भी आपको अच्छे से समझा रहा हूं, समझे सर। ठीक है, समझे हम लोग अच्छे से इसे भी। इस प्रकार से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो समझते हैं, यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं, आइए जानते हैं। तो क्या करेंगे सर, यहाँ पे सबसे पहला अगर स्टेट की बात कहा जाए तो सर कौन सा हो जाएगा, गुजरात। गुजरात के बाद अगला बात किया जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास, राजस्थान। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये एरिया सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। बताइए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहाँ तक दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत है? आसानी के साथ आप चल सकते हैं सर। ठीक है,
आसानी के साथ आप यहाँ तक निकल सकते हैं। उसके बाद अगला अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा सर, अगला अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़, CS से छत्तीसगढ़। उसके बाद अगर बात करें तो कौन हो जाएगा सर, झारखंड। उसके बाद बात करें तो कौन हो गया, झारखंड। उसके बाद बात करें तो कौन हो जाएगा सर, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। टोटल अगर हम बात करें टॉपिक ऑफ कैंसर, ये कितने स्टेट को पास करता है, ठीक है, कैंसर लाइन कितने स्टेट को पास करता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन यहाँ पे बना के ऐसे पूछेगा कि हाउ मेनी, क्वेश्चन क्या रहेगा सर, क्वेश्चन रहेगा हाउ मेनी पास, हाउ मेनी पासेस थ्रू ऐसे हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है, टॉपिक ऑफ कैंसर कितने स्टेट पे पास करता है, स्टेट की बात करें तो कितना स्टेट बोलेंगे, 8 हो जाएगा सर। हाउ मेनी स्टेट पास थ्रू द कैंसर लाइन, तो कितने हो जाएंगे, 8 स्टेट में क्या करते हैं, पास करते हैं सर। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद क्या हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया सर। और कहाँ पास करता है, तो इसके लिए भी चाहो तो एक आपको अच्छे से ट्रिक आपको याद करवा देंगे, आपने सुना भी होगा सर, मित्र पर क्या होता है, गमछा, गमछा झाड़ होता है। तो यहाँ से आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, मित्र पर गमछा झाड़ से याद कर सकते हैं, ठीक है ना, झाड़ से। तो यहाँ पे अगला अगर हम बात करेंगे तो क्या हो गया, गुजरात हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस ट्रिक से याद भी कर सकते हो, क्या हो गया, ग से गुजरात हो गया, म से मध्य प्रदेश हो गया, छा से क्या हो जाएगा मेरे पास, छा से क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ भी हो जाएगा, ठीक है। झाड़ से क्या हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा। प से क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। र से राजस्थान। अब क्या बचा, मिजोरम, और क्या बच जाएगा मेरे पास, त्रिपुरा बच जाएगा। तो अब यहाँ पे मिजोरम और हम बात कर लेंगे क्या सर, त्रिपुरा। तो इतने स्टेट हो गए मेरे पास, टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया सर, 7 हो गया सर, 8 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 स्टेट में क्या होता है, पास करता है सर। तो अगर G4 अगर हम बात करें तो G4 क्या हो जाएगा सर, बोलेंगे गुजरात हो जाएगा सर, गुजरात हो जाएगा। अगर R4 बोले तो क्या हो जाएगा सर, राजस्थान हो जाएगा सर। और अगर MP4 अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। और CH4 अगर बात करें तो क्या हो जाएगा सर, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, ठीक है, छत्तीसगढ़ हो जाएगा सर, छत्तीसगढ़ हो जाएगा सर, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। अगला बात करें तो सर JH4 क्या हो जाएगा सर, बोलेंगे झारखंड हो जाएगा सर, JH4 क्या हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा। और WB4 क्या हो जाएगा सर हम लोगों को, तो याद कीजिए WB4 क्या हो जाएगा, वेस्ट, अभी बताए थे पीछे भी, वेस्ट बंगाल हो जाएगा सर। और अगर M4 बात करें तो क्या हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा सर। और T4 बात करें तो क्या हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा सर। आपको याद करके रखना है, ये एरिया मुझे कौन हो गया, वेस्ट एरिया है सर। इधर वाले के एरिया को क्या कहते हैं सर, ईस्ट एरिया कहते हैं। तो और इधर वाले को क्या कहते हैं हम लोग, नॉर्थ एरिया कहते हैं। इधर वाले एरिया को क्या कहते हैं, साउथ एरिया कहते हैं। अब इसे सर एक तरीके से याद करेंगे ना, आगे आने वाले जितने भी आप एग्जाम देते हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम, उसके लिए ये बहुत काम आने वाला है। तो कैसे याद रखेंगे सर, तो याद रखेंगे सर, इधर से बात करें गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल पास किया, उसके बाद मिजोरम, उसके बाद क्या हुआ, त्रिपुरा, उसके बाद क्या हो गया, त्रिपुरा। तो टोटल कितने स्टेट पास कर गए सर, 8 स्टेट में पास करता है। टोटल कितने स्टेट को पास करता है, 8 स्टेट को पास करता है सर। तो याद रहेगा, टोटल कितने स्टेट को पास करते हैं, 8 स्टेट को पास करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे
त्रिपुरा पहले आएगा, मिजोरम बाद में आएगा सर। सही है बात सर। यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर हम यहाँ से बात करें तो यहाँ पे आप कर लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा क्या सर, त्रिपुरा, और यहाँ पे होगा मिजोरम, मिजोरम बात। तो याद कैसे करेंगे सर, देखिए वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में याद करना, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में कैसे याद करेंगे, पहले गुजरात, राजस्थान, ठीक है, एक बार पढ़ लीजिए, फिर आंख बंद करके आप पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश। आपको सीरियल वाइज याद करके रखेंगे, बहुत काम आने वाला है सर, क्योंकि आगे जितने भी गवर्नमेंट प्रिपरेशन करते हैं वहां पे भी ये सब क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो ट्रिक क्या हो गया सर, मित्र पर गमछा झाड़। ट्रिक क्या है, मित्र पर गमछा झाड़। ट्रिक को याद करने के लिए, हाँ अब क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए इसमें से जितने स्टेट दिख रहे हैं, 8 स्टेट दिख रहे हैं, इसमें सबसे ज्यादा एरिया को, कौन से एरिया को कवर करता है सर, ये कौन, टॉप ऑफ कैंसर, कर्क रेखा सबसे ज्यादा कौन सी एरिया को करेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि टॉप ऑफ कैंसर जो है सबसे ज्यादा, अगर बात किया जाए यहाँ पे बिगेस्ट एरिया को कौन सा देख रहे हो, सबसे ज्यादा एरिया किसमें टच कर रहा है, मध्य प्रदेश में टच कर रहा है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे सर, अगर बिगेस्ट एरिया की बात करें, ठीक ना, बिग एरिया की भी बात करें या बिगेस्ट एरिया की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा बिगेस्ट एरिया किस पे करता है, मध्य प्रदेश में। सबसे कम एरिया की अगर हम बात करें तो ये सबसे कम एरिया में कौन हो जाएगा, स्मॉलेस्ट एरिया में अगर बात करें, स्मॉलेस्ट अगर एरिया की बात करें तो स्मॉलेस्ट एरिया में कौन हो जाएगा, बोलेंगे राजस्थान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा सर। तो आई होप बच्चों आज के क्लास में आप लोगों ने ध्यान पूर्वक से पढ़ा होगा, बहुत सारे चीज सीखने को मिले होंगे। तो ये हमारा जो है आज की जो लेक्चर है, ये लेक्चर कौन सा हो गया हमारा, 1 हो गया सर, ठीक है। शायद एंड लोकेशन के हम लोग लेक्चर क्या पढ़ गए थे, 1 पढ़ गए थे जियोग्राफी का। एक क्लासेस और लेंगे, उसमें आपको बचे हुए जितने भी कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट के बारे में, ओशियन के बारे में क्या करेंगे, आपको पढ़ाएंगे और समझाने का काम करेंगे। तो अगले क्लास जुड़ना ना भूलें, और हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में अगले एनर्जी के साथ। थैंक यू।